Hello बच्चों, let's read this question. The question say that each of these question contain two statement, assertion and reason. Each of these question also has four alternative choice, only one of which is correct answer. You have to select one of the code A, B, C and D given below. अब यहाँ पर चार कोड गिवन है. एसर्शन में बोला गया लिथियम साल्ट आर मोस्टली हाइड्रेटेड. रीजन इसका गिवन है द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स आयन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन आयनिक साइज. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी. अब बेसिकली जो एल्कली मेटल्स होते हैं इनके लिए जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है वो साइज के अकॉर्डिंग होता है. अब कैटायन का साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा हाइड्रेशन एनर्जी उसका उतना ज्यादा होगा, क्योंकि साइज स्मॉल होने पर वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा सराउंड करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल लिथियम आयन है, लिथियम आयन का साइज जो होता है वेरी स्मॉल होता है एल्कली मेटल में. तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा इस तरीके से, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव. इस तरीके से एक और वाटर का मॉलिक्यूल आएगा जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव. इसी तरीके से और वाटर के ढेर सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. इसी तरीके से एक और वाटर का मॉलिक्यूल आ जाएगा यहाँ पे, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव. अब यहाँ पर क्या होगा, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा लिथियम आयन के साथ में. तो लिथियम आयन के साथ में इंटरेक्ट कर जाएगा, तो इंटरेक्ट करने पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है इसी को हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं. अब बेसिकली जो कैटायन है, कैटायन का साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा हाइड्रेशन एनर्जी उसका उतना ज्यादा होगा. तो असर्शन में बोला गया कि लिथियम साल्ट आर मोस्टली हाइड्रेटेड. तो जो लिथियम के साल्ट होते हैं मोस्टली हाइड्रेटेड ही होते हैं. तो असर्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और इसके पीछे का रीजन होता है कि लिथियम आयन का साइज बहुत ही स्मॉल होता है. अब रीजन यहाँ पे गिवन है द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल आयन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन आयनिक साइज. जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे, जैसे कि लिथियम से चलेंगे Li+ से सोडियम प्लस की तरफ चलेंगे, देन पोटेशियम प्लस आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि इनका साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है. अब साइज इंक्रीज करने के कारण यहाँ पर आयन का हाइड्रेशन एनर्जी जो है एंथैल्पी है ये डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि साइज जब इंक्रीज कर जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल उतना ज्यादा सराउंड नहीं कर पाएंगे, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं होगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगा. तो यहाँ पर ये जो रीजन है ये भी करेक्ट है, लेकिन असर्शन के लिए रीजन करेक्ट नहीं है. इस असर्शन के लिए जो रीजन होगा वो होगा Li+ हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ड्यू टू स्मॉल साइज. तो ये इसका हो जाएगा रीजन. तो अब करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए में बोला गया है असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, तो ये गलत हो जाएगा. ऑप्शन बी में बोला गया है असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.